जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1E के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाए थे। आज उसी के आगे टॉपिक है रेशनलाइजेशन। तो आज हम उसी रेशनलाइजेशन टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन में ये होता है कि अगर कोई एक आपको रियल नंबर गिवन है और उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम अगर उस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दें, क्या बना दें, रेशनल नंबर, तो फिर इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई नंबर गिवन है 2 + √3/√5, ठीक है। ये एक कोई रियल नंबर गिवन है। ये इसके लिए ये होगा न्यूमरेटर और ये होगा डेनोमिनेटर, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन ये प्रोसेस कहता है कि अगर आप डेनोमिनेटर को किसी भी तरह कन्वर्ट करके उसे एक रेशनल नंबर बना दें, तो इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये है डेनोमिनेटर, इसको आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 + √3/√5। आपको पता है कि अगर आप एक इरेशनल नंबर का सेम इरेशनल नंबर का दूसरे सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 5। यही तो आता है। तो देखिए ये 5 कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि रूट का मीन्स होता है 5 की पावर 1/2। क्या होता है, 1/2, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, ठीक है। इसी के आगे एक और चैप्टर है, तो उसमें आप यही सीखेंगे कि अगर किसी भी नंबर का बेस सेम होता है और उसकी पावर अलग अलग हो, तो वो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 1/2 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हाफ और हाफ मिलकर के होता है 1। ये हाफ है और ये हाफ है, हाफ और हाफ मिलकर के कितना होता है, 1। 5 की पावर 1 का मीन्स होता है 5 की पावर 1 का मीन्स होता है वही नंबर 5, ठीक है। यानी ये पावर ये शो कराती है कि 5 को 1 टाइम लिखा जाएगा। अगर यहाँ होता 2 तो इसका मीन्स था 5 को 2 टाइम राइट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना था, 1। तो यहाँ पर कितना था, 5 की पावर 1 आया, तो 5 की पावर 1 का मीन्स 5 हो जाएगा। तो इसलिए जब अगर रूट के अंदर कोई एक नंबर लिखा हुआ है और सेम नंबर दोनों जगह हों, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई होकर के वही नंबर बाहर वापस आ जाता है, ठीक है। इसका मीन्स रूट वहाँ से हट जाता है। मैंने अभी करके दिखाया है कैसे रूट हटता है। ये टॉपिक इसी के आगे है, इसी एक्सरसाइज के बाद है, रेशनलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो अभी आप पहले इतना प्रोसेस समझ लीजिएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, तो इसी के जैसे सेम नंबर से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जा करके, इस तरह से, ठीक है। और आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चेंजमेंट करते हैं, मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करते हैं, तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे। यही तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था। तो इसलिए अगर मैंने डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 2 + √3 और मल्टीप्लाई √5, और अपॉन में इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ऐसे करके क्या आएगा, 5। अब इसमें हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन का मीन्स होता है कि आपका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हो जाए, न्यूमरेटर हो या ना हो, ठीक है। डिनोमिनेटर होना चाहिए रेशनल नंबर, तो फिर इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एक और टॉपिक है रेशनल फैक्टर, ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो देखिए क्या होता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में RF भी कहते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन फैक्टर, हाँ, रेशनलाइजेशन फैक्टर, यानी इसमें लिखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, ओके। रेशनलाइजिंग फैक्टर, ओके। इस तरह से इसका ये नेम होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्लियर है।
ओके, तो इसका क्या मीन्स है, इसका भी जब भी आप किसी नंबर का रेशनलाइजेशन करोगे तो उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है वो देखो, अगर आप कोई 2 इरेशनल नंबर लें, कोई भी 2 इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट कराने पर आपको एक रेशनल नंबर मिले, तो वो दोनों ही नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। फिर से समझो, कोई भी 2 इरेशनल नंबर लो आप, मैंने ले लिया √3 और √3। ठीक है, 2 ऐसे इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या दे, हमेशा ही एक रेशनल नंबर दे, तो यानी ये दोनों ही इस नंबर के क्या है, फैक्टर हैं, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा नंबर जैसे अगर ऐसे लिखा हो 1 + √2, तो ये एक नंबर है। अब इसके लिए एक और फैक्टर ऐसा लेना है आपको, मतलब एक और नंबर इरेशनल नंबर लेना है जो जिसका मल्टीप्लाई इसमें हम कराया करके तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए। तो क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 -√2। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a - b, दूसरी होती a + b, जिसमें ये होता है a² - b², यही तो होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो नंबर माइनस वाला लोगे, अगर यहाँ माइनस है तो नंबर प्लस वाला लोगे, यानी यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस वाला है तो प्लस में लोगे। ये आइडेंटिटी, ये वाला नंबर इसी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। ठीक है, सपोज करिए, देखिएगा ये नंबर मैंने लिया, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग, यानी a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया है, इधर देखिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 2 = -1, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला, एक रेशनल नंबर। क्लियर है। मैंने क्या बताया था, रेशनलाइजिंग फैक्टर उन्हें कहते हैं अगर हम 2 इरेशनल नंबर लें, 2 इरेशनल नंबर टेक करें और उनका आंसर यानी उनका प्रोडक्ट हमें एक रेशनल नंबर दे आकर के, तो फिर वो दोनों नंबर जो आपने इरेशनल नंबर लिए थे वो दोनों ही इरेशनल नंबर आपके रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, उस नंबर के, यानी ये दोनों मैंने नंबर लिए। ठीक है, तो यानी कि ये आपस में एक दूसरे के क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसी का, आपने अगर टेक किया है √3 - √5, ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका हमें एक दूसरा रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, इसका दूसरा रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, तो आप सीधा क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे √3 + √5। ठीक है, यहाँ पर इक्वल मत लगाइएगा, ये हो जाएगा इसका दूसरा फैक्टर। कैसे, मैंने क्या कहा था, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्लस लगेगा, तो अगर आप दोनों ऐसे ही इरेशनल नंबर टेक करते हो, यानी ऐसे ही इरेशनल नंबर लेते हो तो ही आने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी माइनस ले लेंगे तो फिर कभी आएगा रेशनल नंबर, कभी नहीं आएगा, इसलिए हमें उसका जस्ट अपोजिट ही साइन वाला लेना होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है। अब इनका भी अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करा के दिखाएं तो ये हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ 3 - 5 निकल के आएगा, नंबर आया -2। तो -2 ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा ले लो, इसी में अगर दूसरा हम बताएं आपको तो देखिएगा क्या होगा, जैसे मैंने लिखा √3 - √2, तो इसका दूसरा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये दोनों इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा 3 - 2 = 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आपको माइनस में नंबर दिया गया है तो फिर प्लस वाला ही
उसका प्लस, दूसरा जो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो प्लस में ही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला ही पिक करेंगे। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, अगर हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कराएं यानी मल्टीप्लाई कराएं, तो अगर उनका प्रोडक्ट हमें एक रेशनल नंबर दे देता है तो ये दोनों आपस में क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, एक दूसरे के फैक्टर हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। इसका इस आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है। ओके, तो चलिएगा अब एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको। देखिए, सपोज करिए क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर लिखा है 2 माइनस √3, नीचे राइट था √7 माइनस √5, ठीक है, इस तरह से लिखा था। और उन्होंने कहा कि इस नंबर को रेशनलाइजेशन के फॉर्म में लेके आए, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने जब आपको रेशनलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर गिवन है तो उसका अगर डेनोमिनेटर आपने रेशनल फॉर्म में कर दिया, जो भी डेनोमिनेटर गिवन है अगर उसको आपने चेंज करके रेशनल नंबर बना दिया तो फिर वही प्रोसेस आपका पूरा क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ठीक है। तो मैंने अभी रेशनलाइजेशन फैक्टर बताया था, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसीलिए बताया था। यहाँ पर देखो √7 माइनस √5 है, तो अगर इसको रेशनलाइज करना है तो इसके जस्ट अपोजिट यानी √7 प्लस √5 को ही आपको पिक करना होगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला ही क्या होगा, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर प्लस होगा। तो अगर मैंने डेनोमिनेटर में ये करवाया है तो फिर न्यूमरेटर में भी आपको इसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा √5, ठीक है। ये था वो एग्जाम्पल। तो अब देखिए 2 माइनस √3 और मल्टीप्लाई √7 प्लस √5 और अपॉन में हो जाएगा ये √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके आगे देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है सिंपली, यानी 2 का मल्टीप्लाई √7 में तो यहाँ आ जाएगा 2√7 और फिर 2 का मल्टीप्लाई √5 में तो प्लस का 2√5 हो जाएगा और प्लस, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। और माइनस का इसमें कराओगे तो ये जाएगा माइनस का √21 और ये हो जाएगा माइनस √15, ठीक है। तो ये पूरा निकल करके आएगा और अपॉन में यहाँ पर इसका करोगे तो ये हो जाएगा 7 √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यह आया समझ में। इसको जब आप और आगे सॉल्व करोगे तो ये तो नंबर वही बना रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर राइट कर देंगे 2√7 प्लस 2√5 माइनस √21 माइनस √15 और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 माइनस 2, अब यहाँ 7 माइनस 5। तो देखो ये नंबर उसका डेनोमिनेटर कैसे बदल के आ गया, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। इसको जब आगे सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे निकलेगा, आकर के यहाँ पर कर देते हैं। ये रहेगा 2√7 प्लस 2√5 माइनस √21 माइनस ये हो जाएगा 15 और अपॉन में क्या रहेगा 2। तो देखिए उन्होंने कहा था कि इस क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन करना है, यानी इस क्वेश्चन का क्या करना है, इसके डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए, यानी कि ये नंबर था डेनोमिनेटर तो उसका जस्ट अपोजिट वाला ही आप क्या करेंगे, टेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको डेनोमिनेटर क्या मिला करके 2। तो इस प्रकार इस नंबर का जो रेशनलाइजेशन था वो ये हो करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, समझ गए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।